अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसको पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, प्लांट्स में किस तरह से फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात करेंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो आपके सामने पिक्चर है ये है स्टोमेटा की। स्टोमेटा आपको जैसा आप देख रहे हैं एक ओपन है और एक क्लोज है। ठीक है, अब ये ओपन और क्लोज कैसे होता है आपने वैसे पहले पढ़ा है, लेकिन हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। जो दो बीन शेप यानी एक राजमा के दाने की तरह जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस दौरान गार्ड सेल्स जो हैं इनके अंदर वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ये गार्ड सेल्स स्वेल यानी फूलने लगते हैं। इनके फूलने के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है और शाम के समय जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगती है या जब बंद हो जाती है रात को, तो इनके अंदर से यानी गार्ड सेल्स के अंदर से वाटर दोबारा से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये अपनी टर्जिडिटी खो देते हैं। यानी जो इनके जो ये स्वेल होते हैं वो स्वेल नहीं होते, अब ये श्रिंक होने लगते हैं। तो जब ये श्रिंक होने लगते हैं तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है हम 5th-6th से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूस फूड एंड दे लिबरेट ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किससे होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा रूट्स से। किससे होगा? रूट्स से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा एनवायरनमेंट से। किससे होगा? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें आगे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फूड बनाने के लिए, और वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में किसी ना किसी तरह प्लांट्स प्राप्त करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? ये सारी प्रोसेस होती है प्लांट सेल्स के अंदर। एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, और एज अ रिज़ल्ट हमको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिल जाती है, प्लस हमको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलाकर फूड बनाकर हमको दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ग्लूकोज। ओके, C6H12O6। तो ये क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस आपने केमिकल फॉर्म में भी पहले पढ़ी होगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है? देखिए, जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आता है तो अमीबा उसको सेंस कर लेता है और उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया यानी अपनी फॉल्स फीट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ घेरा बना लेता है और फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। इंजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है
और उनका अलग 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 फंक्शन के लिए वो अमीबा उसका एसिमिलेशन करता है, यूज़ करता है, और उसके बाद फूड पार्टिकल को इजेस्ट कर देते हैं वो अपने सेल से। नीचे एक और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाई है अमीबा की, जिसमें ये बताया गया है कि वो किस तरह से फूड को इंगल्फ करता है, यानी किस तरह से अपने सूडोपोडिया को फॉर्म करता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे।